आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। 4, 5 और 6 जो पार्ट इसके रह गए थे। इसका जो 4 पार्ट उसमें देखें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर रैशनल फॉर्म में गिवन है। एक ये कम्प्लेक्स नंबर रैशनल फॉर्म में गिवन है और एक ये भी कम्प्लेक्स नंबर रैशनल फॉर्म में गिवन है, यानी पी और क्यू की फॉर्म में गिवन है। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखें ना, अगर ये हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म होती है इसको नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली टर्म को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो इनका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, वो सेम है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम यही आएगा 3 प्लस अयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, 2 माइनस 6 अयोटा। और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है 4 प्लस अयोटा। ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि अगर आप ये ब्रैकेट ना लगाते, आप जस्ट माइनस लिख देते और 4 प्लस अयोटा लिखते, तो आप लोगों ने भूल जाना था कि बाहर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, माइनस के बाहर जब आएगा तो ब्रैकेट लगानी है। अच्छा, यहाँ पे देखें 3 प्लस अयोटा एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे 2 माइनस 6 अयोटा। और ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस अयोटा। ठीक है, ये ब्रैकेट जब रिमूव की तो -4 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो टर्म है उसको आपने सेम एज इट इज़ लिख दें, और नोमिनेटर में जो टर्म है उसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें। देखें ये 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2 -6 अयोटा माइनस अयोटा, ये आ जाएगा -7 अयोटा। ठीक है, अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन गया है। अब इसको हम अगेन क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए, कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, जैसे कि ये 3 प्लस अयोटा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो कैसे रैशनलाइज करूंगा, 3 माइनस अयोटा से, 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, और 3 माइनस अयोटा से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर दिया। ये मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये नोमिनेटर वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर वाली टर्म भी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। और यहाँ पे मेरे पास -2 -7 अयोटा और 3 माइनस अयोटा, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसमें देखें मेरे पास a प्लस बी है, a माइनस बी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अयोटा से, और -7 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 माइनस अयोटा से। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। और यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा स्क्वायर। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म लिखी हुई है -6, और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, -19 अयोटा प्लस 7 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर -1 के। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 9 और 1 10। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, -6, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा -7 -19 अयोटा। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा -13 -19 अयोटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब आप इनका डिनोमिनेटर अलग कर दो, यानी -13
ओवर में 10 और उसके बाद 19 ओवर में 10 और यहाँ पे आप आयोटा लिख दें। तो ये इसका क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे मेरा जो चैनल शुएब मैथ वाला है इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको ये क्वेश्चन इजी वे में समझ आया है कि नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स लग रहा है कि भाई होल का स्केयर आ गया, अब क्या करेंगे। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा 1 प्लस अयोटा, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास क्या है, नोमिनेटर, तो इसका मैंने स्केयर लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस अयोटा, और इसका भी मैंने क्या लिख दिया, स्केयर लिख दिया। अब देखें, अब ये मेरे पास क्या है, ए प्लस बी का होल का स्केयर, ए माइनस बी होल का स्केयर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ए माइनस बी होल का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूँगा, ए का स्केयर, यानी कि 1 का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी क्या है, अयोटा है, तो इसका स्केयर। उसके बाद प्लस फार्मूले वाला 2, ए हमारे पास 1 है और बी क्या है, अयोटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी कि अयोटा का स्केयर। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ए बी कहाँ पे है। भाई ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये ए है, सेकंड टर्म क्या है, बी। इसी तरह ये ए है, ये क्या है, बी। और यहाँ पे 2, ठीक है, ये माइनस, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 पुट कर देंगे, और बी की वैल्यू अयोटा है तो अयोटा पुट कर दिया। उसके बाद आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 1 का स्केयर 1 आ गया, प्लस अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। उसके बाद प्लस यहाँ पे आ गया 2 अयोटा, यानी 2 1 द 2, और अयोटा से मल्टीप्लाई जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अयोटा। इसी तरह ये 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे -2 अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास हो गया 1 प्लस माइनस, ये देखो ना, 1 प्लस माइनस, माइनस का 1 हो गया। उसके बाद प्लस 2 अयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास 1 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा। यहाँ पे देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म रहेगी है वो क्या रहेगी है, 2 अयोटा और ओवर में -2 अयोटा। ठीक है, देखें ये अगर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1, ये माइनस की वजह से। उसके बाद इसको तो हमने क्या, किस फॉर्म में आंसर निकालना था, हमने तो इस फॉर्म में निकालना था ना, ए प्लस बी अयोटा, इस फॉर्म में हमने आंसर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें मेरे पास ये तो ए है, यानी मैं इसको लिख देता हूँ -1, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, ये अयोटा भी है, तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, अब इसके साथ हम ऐड कर देंगे 0, ठीक हो गया ना, क्या कर देंगे, 0 भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये अयोटा भी इससे कैंसिल हो गया था और ये -2 भी, तो ये क्या आया था, -1। अब इस फॉर्म में जब आंसर निकालना होगा तो यहाँ पे देखो ना, ये -1 क्या है, एक रियल नंबर है, जबकि इसके साथ अयोटा के साथ बी है, ठीक है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, +0 अयोटा। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं या इसको इस फॉर्म में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका 4th पार्ट है। 4th पार्ट में देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1 माइनस अयोटा से, प्लस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस अयोटा से। उसके बाद हमारे पास ये 1 एज इट इज़ आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 -2 अयोटा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 3 अयोटा और -3 अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद देखें ये 1 एज इट इज़ आ गया, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा +1 अयोटा। उसके बाद ये -3 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। अच्छा, अगेन देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ रहेगा,
ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 द 3, और यहाँ पे जस्ट मेरे पास क्या रह गया, अयोटा रह गया है। 1 अयोटा नहीं लिखते, इसको जस्ट अयोटा लिख देते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 ओवर में मेरे पास 5 प्लस अयोटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है सारा, तो अभी भी बताया था इसी लेक्चर में भी कैसे रैशनलाइज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसको ना मैंने रैशनलाइज़ करके सॉल्व कर दिया है, आगे आप लोगों ने खुद इसको देख लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।